हेलो एवरीवन। आज हम गूगल कीबोर्ड के सेटिंग के बारे में और उसके सारे फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना गूगल कीबोर्ड वाला सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो आप सिंपली अपने सेटिंग में आइएगा और यहाँ से सबके मोबाइल में अगर डिफरेंट मोबाइल हो, फ़िलहाल मैं इन्फिनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका डिफरेंट मोबाइल हो सकता है आपका कहीं और वो सिस्टम हो, लेकिन होगा वैसे ही। तो सिंपली आपको यहाँ से लैंग्वेज एंड इनपुट वाला वहाँ से ढूंढना होगा। उसमें जाएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा जी बोर्ड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से सारा गूगल का सेटिंग यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसके बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। तो हम सबसे पहले ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन ओपन करेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहले यहाँ इंग्लिश कीबोर्ड ऐड हुआ है, तो हम चाहें तो अब यहाँ से हिंदी या इंग्लिश वाला ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हिंदी वाला कीबोर्ड अपना ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप ये वाला हिंदी वाला करेंगे या हैंड रिटेन, यहाँ हाथ से भी लिख सकते हैं, या ये वाला। तो मैं ये वाला करके और यहाँ से डन कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कीबोर्ड ऐड हो चुका है। आप चाहें तो और भी इसमें से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। दूसरा हम परफॉर्मेंसेस की तरफ हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर रो का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैं इसे ऑन कर देता हूँ यदि, तो मैं यहाँ पे अपने सर्च यहाँ से आ जाता हूँ बैक थोड़ा, और यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ सर्च पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ऊपर एक नंबर का लाइन आ रहा है, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं, जैसे यहाँ से बंद कर देते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो वाला ऑप्शन हट चुका है। अब हम यहाँ से ऐसे क्लिक करके और नंबर को लाना होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ इमोजी का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसे हम चालू कर देते हैं तो हमारा इमोजी दिखेंगे। हम अब यहाँ देखते हैं शो लैंग्वेजेस स्विच की। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसे चालू है, ओपन है वहाँ से, तो हम यहाँ देखेंगे इस पर क्लिक करके हम यहाँ से लैंग्वेजेस भी स्विच कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया है, इसे हम ऑन करके रखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से वन हैंडेड मोड है। इसे चाहें तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड करके एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से राइट हैंडेड वाला कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा कीबोर्ड यहाँ से राइट हैंडेड वाला इधर से शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद से हम आगे जाएंगे तो यहाँ हाइट है कि हम अपने कीबोर्ड का हाइट कितना रखना चाहते हैं। तो मैं मिड टाल पे रखा हूँ, आप चाहें अपने हिसाब से शिफ्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ साउंड ऑन की प्रेस, ये ऐसे होता है कि इसको अगर मैं चालू कर दूँ यहाँ से ऐसे, तो जब मैं यहाँ से कोई भी वर्ड टाइप करूँगा तो यहाँ से आवाज़ आएगा। लेकिन ये काफ़ी अनोइंग होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी से बंद ही रखें। और यहाँ से आगे आप देखेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन का ऑप्शन है। जैसे कि आप अपना की को प्रेस करेंगे तो कितना वाइब्रेट करे या ना करे, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। ये है पॉप अप ऑन की प्रेस। जैसे मैं इसे चालू कर देता हूँ और हम अपने यहाँ कीबोर्ड पे आते हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहेंगे ऊपर की तरफ एक पॉपअप आ रहा होगा। तो अगर मैं उसे यहाँ से बंद कर दूँ तो वो ऊपर की तरफ जो पॉपअप आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो सिंपली यही वाला था वो। अगला है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स। जैसे कि मैं यहाँ से इसे क्लिक कर देता हूँ और जब यहाँ अपने कीबोर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि यहाँ पे सिंबल आ चुके हैं, यहाँ पर सिंबल आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं जब लॉन्ग प्रेस करूँगा तो सिंबल आ जाएंगे। सिंपली वो वही कह रहा है। हम अगला अब देखते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे है कि कितने देर, मतलब इसे आप क्लिक कर दिए तो आपका भी यही ऑप्शन पूछे कितने मिली सेकेंड में वो ओपन हो। तो ये फ़िलहाल ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। अब हम आ जाते हैं अगले थीम्स की तरफ।
अगर हम चाहें बोर हो चुके हैं, जैसे इस वाले से वाइट वाइट आ रहा है, इससे बोर हो चुके हैं, तो कुछ नया कर सकते हैं हम। इतने सारे हमें ऑप्शंस हैं, चाहें तो हम यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट करके और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे कीबोर्ड में ये वाला वॉलपेपर या जो भी बोले थीम ये लग चुका है। तो थीम में बस इतना ही था। अब आ जाते हैं टेक्स्ट करेक्शन की तरफ। ये सिंपली हमें हमारा टेक्स्ट करेक्शन ही बताता है। जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है, वो यही है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं ऑटो करेक्शन, इसे चालू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ऑटो करेक्ट कर लेगा। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट लेटर, जैसे इसको हम ऑन करें तो हम जैसे कुछ लिखते हैं और जैसे स्पेस दबाते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ से देख सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं। जैसे यहाँ से ब्लॉक सेंस ऑफेंसिव वर्ड्स, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी को भी पसंद ना आए तो यहाँ से उसे ब्लॉक कर देगा या सजेस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ से ये सजेशन बताएगा कि आपका अगला वर्ड क्या होना चाहिए। जैसे आता है कि मैं लिखता हूँ गुड, तो अगला वर्ड सजेस्ट कर देता है मॉर्निंग। वैसे ही ये दोनों हैं, ये वाले और वो वाले। और हम आगे अब देखते हैं अगला वाला टेक्स्ट करेक्शन के बाद यहाँ से है ग्लाइड टाइपिंग। जैसे कि हम यहाँ से सारा ऑन है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे करके ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, इसे ही कहते हैं ग्लाइड टाइपिंग। तो वहाँ से अगर हम इस वाले फीचर को ऑन कर देते हैं, इस वाले फीचर को, तो उसे हम करके आराम से और लिख सकते हैं। और एक और बात वो बताता है, जैसे कि यहाँ से मैंने कुछ लिख दिया और मुझे फिर वापस यहाँ जाना हो, तो हम यहाँ से भी ऐसे ये स्पेस वाले पे करके ऐसे 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 करके जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अब हम वॉइस टाइपिंग जानते हैं। सिंपली आपको यहाँ से अपने वॉइस को चालू कर देना होगा और यहाँ से आपको मिलता है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। ये क्लिपबोर्ड बेसिकली यही होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होगा। इसमें ही वो कॉपी वाला कंटेंट आ चुका होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपका कीबोर्ड में मतलब जहाँ लिखना चाहें वहाँ से लिख सकते हैं, आराम से वहाँ लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ डिक्शनरी, आप चाहें तो अपना खुद का वर्ड कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे उसे डिक्शनरी दिया हुआ है। यहाँ से इमोजी क्या है कि आपको इमोजी चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इमोजी आ रहे हैं। वही यहाँ सजेस्ट कर रहा था कि आपको इमोजी वगैरह चाहिए। आप यहाँ से कुछ शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्लिपबोर्ड का, टेक्स्ट एडिटिंग का, शेयर कूबोल, वन हैंडेड, फ्लोटिंग का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा ये जो कीबोर्ड है वो हम कहीं भी ये फ्लोट होता रहेगा, कहीं भी ऐसे जाता रहेगा और हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर वापस वहीं पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे है नेक्स्ट लैंग्वेज का, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था हिंदी, तो आप यहाँ से भी चाहें तो वो उसे कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से सिंपल टिप क्लिक करके और हम यहाँ से इमोजी भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके वन हैंडेड मोड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो शॉर्टकट भी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ गुड, तो ऑटोमेटिक वहाँ से वो अच्छा कर देगा। तो यही कुछ फीचर्स थे कीबोर्ड के, और अगर फीचर्स आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।